अस्सलाम वालेकुम। मदीने में एक और व्लॉग के साथ मैं आपको लेके चलती हूँ। कुल्लू शहर 5.75 रियाल वाली शॉप है ये, और मदीने में बहुत फेमस जगह है जिसे कहते हैं सूक बदर। यहाँ शूज़ और कपड़े वगैरह मिलते हैं। उस सूक बदर के बिल्कुल बराबर में अलसैफ़ है। अलसैफ़ के बिल्कुल सामने रोड पे जो है वो आपको ये अलसाहा, ठीक है। तो ये शॉप जो है वहाँ पे हर चीज़ जो है वो 5.75 की, यानी कि पौने 6 रियाल की मिलती है। पौने 6 रियाल जो है वो पाकिस्तानी आज की तारीख़ में यानी 14 फरवरी 2024 को 75 के हिसाब से 430 रुपये बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एंटर हुए सीधे नहीं उल्टे हाथ की तरफ जो है ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स लगे हुए थे, और ये एक बंच जो आपको एक दिख रहा है ना वो 5.75 का है, ठीक है। ये खुला हुआ मिल रहा था, किस हिसाब से मिल रहा था ये तो मुझे नहीं पता, होगा इसका भी कोई हिसाब। कीनू आम अमरूद केला सेब नहीं, ये सब तो मुझे नहीं दिखा था। इनमें से कुछ चीज़ें थी, खैर आपने देख ही ली होंगी। ये काउंटर्स बने हुए थे 1 2 3 4 4 काउंटर बने हुए थे, और सीधा हाथ की तरफ ये पानी की बोतलें थी। फिर उसके बाद जो है वॉशरूम में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें थी। पटरे हो गए, किचन जार्स हो गए, लॉन्ड्री बास्केट हो गई, और डस्टबिन है। इसके अलावा ये छन्ने हैं। अच्छा, ये इतनी बड़ी ट्रे, वो भी प्लास्टिक की, मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैं देखती हूँ, ये इतनी बड़ी ट्रे है कि बस अभी शायद आपको इतनी वीडियो में लग नहीं रही है, लेकिन काफ़ी बड़ी थी ये, और इतनी कोई ड्यूरेबल भी नहीं थी, फ्लेक्सिबल सी थी। और मैंने इसे वापस रख दिया। छन्ने थे, ये बर्तन रखने का रैक था, और इसके अलावा ये पॉट थे, प्लांट्स पॉट। इसके अलावा फिर इतना बड़ा स्टोर था ना, तो मैंने कहा मैं आपको ऑर्गेनाइज बिल्कुल वीडियो बना के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने राइट के कॉर्नर से स्टार्ट किया था, जहाँ पे सारे कप्स थे। अच्छा, ये दीवार तक ऊपर लगे हुए थे। इतना माशाल्लाह स्टॉक था कि बस मक्का मदीना या पूरे सऊदीया की अगर बात कर लें, तो आपको एक बात बताती हूँ कि ये सेहरा ही सेहरा है। यहाँ पे कोई सब्ज़ा नहीं है, यहाँ पे कोई फसलें नहीं उगती है। बहुत वो तो खजूरों के बागात हैं, ठीक है, वो भी मदीने में ज़्यादा है, हर जगह नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये देखती हूँ कि कितनी बरकत है सऊदीया की सरज़मीन पे, कि दुनिया जहाँ का सामान अल्लाह ताला यहाँ पे पहुँचाते हैं, इकट्ठा करते हैं, और लोग मुझसे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो माशाल्लाह ये बरकत है। एक ऐसी जगह जो बिल्कुल सहरा है, वहाँ पे कोई काश्तकारी नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद अट्टे पड़े हैं यहाँ पे मॉल्स, चीज़ों से, खाने पीने की, इस्तेमाल करने की, पहनने ओढ़ने की, अटे हुए हैं बिल्कुल माशाल्लाह बेहिसाब। बहुत बरकत है यहाँ पे। अच्छा, ये स्पून वगैरह थे, स्टील के थे, सब 5.75 का है एक पैकेट। ये लोग ऑलरेडी इन्होंने पैकेट बनाया हुआ है। ये बड़ा खूबसूरत सा एक केक कटर, और इसका नाइफ़ थी, बड़ी अच्छी लगी थी मुझे। अभी मैंने सिर्फ वीडियो बना ली थी ताकि घर जाके इसको तसल्ली से देख लूँ, और फिर उसके बाद जो है ना, जो चीज़ें मुझे पसंद आएंगी वो जाके ख़रीद लूँ। तो ये जो हुर्फ़े तहज्जी लिखे हुए थे ना, तो वो मुझे बड़े पसंद आ रहे थे। सूप स्पून्स भी अच्छे थे। अच्छा, पाकिस्तान में मेरे पास जो डिनर सेट है ना, जो स्पेशल डिनर सेट दावत वगैरह के लिए, तो उसमें गोल्डन टच है। तो मैंने कहा यहाँ से फिर मैं कटलरी जो है ना उसकी मैचिंग के लेके जाऊँगी ज़रूर। और इसके अलावा ये चीज़ ना मुझे समझ नहीं आई, ये नैपकिन होल्डर है या क्या है, आई डोंट नो क्या क्या लिखा हुआ है, ये भी नहीं पता। ये एक पीकॉक बना हुआ था। अच्छा, नीचे सारे स्पून्स का सिलसिला चल रहा है। फैंसी किस्म के पीलर हैं, और यहाँ पे बड़े चम्मच आ गए अब पकाने वाले, ठीक है। तो ये सेट बने हुए थे लकड़ी की चम्मच के। ये ग्रेटर नज़र आ रहा है, और ऊपर मैंने आपको अभी दिखाना ही था कि मेरी बेटी आई, उसको बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी कोई चीज़ दिखाने की। ये एक अम्ब्रेला थी, और इसकी जो शीट थी ना वो ट्रांसपेरेंट थी, उसको बड़ी पसंद आ रही थी। तो वो मुझे बड़े उससे दिखाने आई थी, तो मैंने सब चीज़ें छोड़ के मैंने कहा अच्छा ठीक है देख लेते हैं। तो बड़ी अच्छी लग रही थी इसको ये। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, खाने पकाने वाले चम्मच थे सारे, और इसमें मुख्तलिफ़ वैरायटी थी। स्टील भी था, लकड़ी भी था, नॉन स्टिक भी था, प्लास्टिक भी था। सो रोलर पैन नज़र आ रहा है। अच्छा, नीचे भी जो है ना वो चीज़ें रखी हुई थी, वो नीचे की तो मैंने चीज़ें ली ही नहीं थी। तो अब मैंने जब नीचे की चीज़ें ली तो उसमें ज़्यादातर तो जो पैकिंग करने वाले जो सारे कप्स वगैरह के जो बॉक्स होते हैं वो थे। फिर ये कटिंग बोर्ड्स आ गए। कटिंग बोर्ड्स में भी काफ़ी वैरायटी थी, वुड भी था, प्लास्टिक भी था। और कटिंग बोर्ड जहाँ पे नीचे रखे हुए थे उससे ऊपर जो है वो नाइफ्स के, छुरियों के पहाड़ी सिलसिले स्टार्ट हो गए थे। हर तरह की छुरियाँ थी, और छोटी बड़ी। अच्छा, यहाँ पे ना मार्ट वगैरह में जो है वो गोश्त कटा कटाई नहीं मिलता है, आपको होल चिकन मिलेगी, और वो भी स्किन लगी हुई होगी। और इसीलिए जो है ना सऊदीया में हर घर में ये चापड़ छुरियाँ जो है ना वो कॉमन होती हैं, ये लोग रखते हैं, क्योंकि फिर उससे आपको कटिंग करने में आसानी होती है। हाँ, अगर आप मंडी जाएँ या आपके घर के करीब कोई स्पेशल गोश्त की दुकान हो स्पेशली, तो फिर जो है वो उसको पीसेस करके दे देते हैं। फिर इसके बाद ये एक कॉफ़ी ब्लेंडर है, फिर सब 5.75 रियाल का, ठीक है।
मुर्तज़ा जो है ना वो कटिंग अच्छी करता है सब्जियों की। खैर मैंने कहा ये सेफ्टी पर्पज़ से इसको रख दो, ये अभी तुम्हारे लिए नहीं है। फिर ये हाथ से मैनुअली जो है वो चीज़ें कूटने का था, हावन दस्ता कहते हैं। फिर ये ऊपर बेकिंग का सारा सामान लगा हुआ था, सिलिकॉन के जो है मोल्ड्स थे। और इसके अलावा जो है ये स्ट्रॉबेरी जो है ना उसको शेप देने के लिए, ठीक है। पहले मुझे समझ नहीं आई क्या है, लेकिन फिर अब इसका मैंने पैक देखा ना तो उस पर लिखा हुआ था। फिर ये चाय कॉफ़ी में चीनी चलाने के लिए जो है वो स्टिक्स आती हैं लकड़ी की, 600 पीस का ये डब्बा था, ये भी 5.75 रियाल का। इसके अलावा ऊपर जो है वही अभी मोल्ड्स वगैरह ही चल रहे थे तरह तरह के। फिर ये मेजर स्पून्स थे, और ये सबसे बेकार यूज़लेस चीज़ हनी निकालने के लिए कॉम्ब होता है, और प्लास्टिक की ट्रे थी उसकी आइस क्यूब की। और ये कप केक्स के तरह तरह के प्यारे प्यारे मोल्ड्स थे, बहुत अच्छे डिज़ाइन थे इसके। लेकिन मैंने सुना है कि सिलिकॉन यूज़ नहीं करना चाहिए, सेहत के लिए सही नहीं होता, और ये भी एक बेकार सी चीज़ है। लकड़ी की बारबेक्यू स्टिक्स है, हम आप खुद सोचें कि इसको अगर आप लगाएंगे तो वो जल नहीं जाएंगी। काफ़ी दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है, वो सिर्फ तवे पे ही सही होती है, ना ये ओवन में सही बैठती है ना अंगीठी पे, जली जाएंगी ये तो फिर। अच्छा, बाकी आप साथ में ये चीज़ें देख रहे होंगे, ये हैंड कटर वगैरह है, हैंड चॉपर है मैनुअल, और ये और रेड और ब्लैक जो है ना ये जूसर है जो कीनू का जूस निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर छन्नियाँ थी यहाँ पे, और चन्नी के साइज़ेस भी थे। अच्छा, ये पेस्ट्री बनाने के लिए था, वो जो रमज़ानों में नहीं बनते हैं पेस्ट्रीज़ और समोसे, ये सब बनाने के मोल्ड्स थे। छन्ने फिर दोबारा आ गए थे, मतलब छन्नों का सिलसिला भी ऊपर जो है ना चल ही रहा है वो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये भी एक अच्छी सी चीज़ थी, क्या था ये, अच्छा ये भी जो है वो लिक्विड ब्लेंडर यानी कि कॉफ़ी ब्लेंडर वगैरह था। फिर ये डिस्पोजेबल डेजर्ट बोल थे, और उसके बराबर में ही जो है वो आटा छानने के लिए जो है वो स्ट्रेनर था, लेकिन ये प्लास्टिक का था, और इसका जो छन्ना है ना वो फ्लेक्सिबल था। और फिर ऊपर भी छन्ने थे फ्रेंच फ्राइज छानने वाले, जो फ्राइड फ्रूट होते हैं। इसका स्ट्रेनर जो है ना वो भारी था, मतलब कि इसकी चादर जो है ना वो मोटी थी, बड़ा मतलब ड्यूरेबल था ये। और ये कप केक्स मोल्ड थे जो पेपर वाले होते हैं ना वो, और ये बड़ी साइज़ के थे। फिर उसके बाद ना मैं खजूरें वगैरह जो है ना पाकिस्तान ले जाके जो बांटते हैं ना, उसके लिए भी कुछ ढूंढ रही थी, कुछ अच्छा यूनिक सा मिल जाए। तो मुझे ये समझ में आया था, ये वैसे तो केक पेस्ट्री वगैरह खाने के लिए होता है, उसकी लिड भी होती है। ये जो आप ट्रांसपेरेंट देख रहे हैं, बड़ी ऊपर तक उसकी लाइन लगी हुई थी, तरह तरह के शेप्स थे और साइज़ भी अच्छे थे। मतलब आप इसमें 7-8 खजूर डाल के उसके ऊपर लेड लगा के और किसी को प्रेजेंट करें, बड़ा अच्छा था, बड़ा पसंद आया था ये। लेकिन मैंने अभी लिया नहीं था, मैंने आपको बताया ना कि मैं अभी सिर्फ वीडियो बनाने आई थी। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगेंगी फिर मैं वो लिस्ट बना के आऊँगी, फिर तब लूँगी। अच्छा, ये इसके बराबर में ये तांबे के कलर का, कॉपर के कलर का जो है वो भी स्ट्रेनर था। ये ओवल शेप में था, मतलब ये किस काम आता है मुझे समझ नहीं आया, काफ़ी फालतू सी चीज़ लगी, उसके ऊपर गोल्डन। अच्छा, फिर ये जो है इसमें कलर्स भी थे, गोल्डन भी था। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि इसके बड़े साइज़ेस वगैरह थे, डिज़ाइन वगैरह थे, पूरे ऊपर तक जा रहे थे, तो अच्छी लगी थी ये चीज़ मुझे। फिर आगे ये भी कप केक के पेपर मोल्ड जो है वो अभी तक चल ही रहे थे। ये प्लास्टिक के खाना बनाने के चम्मच आ गए थे, सालन वगैरह बनाना है या चावल है, सूप है, एवरीथिंग। अच्छा, ये जो है ना बास्केट मिल रही थी यहाँ पे, ये मल्टीपर्पज़ बास्केट होती है, इसमें आप चीज़ें प्रेजेंट भी करते हैं, इसके अलावा इसे डेकोरेशन के तौर पे भी यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो है ना पतले उसका था और कपड़े का बना हुआ था, ये शायद रोटी रखने के लिए, शायद नहीं यकीनन ये रोटी रखने के लिए ही होता है। और जो मैंने छोटा दिखाया था ना वो सिंगल पीस था। अच्छा, ये एक लाइन अभी मैंने की है, ये अभी दूसरी लाइन तो मैंने की ही नहीं है, तो दूसरी लाइन में ऐसी रैंडम मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी एक फ़ालतू सी ट्रे थी, यानी मैं खुद इस पे अगर कोई चाय या ग्लास रख के ले जाऊँ तो फट से गिरा दूँगी, फट से गिरा दूँगी मैं तो, इससे मुझसे तो नहीं टैकल हो गई है। लग बहुत प्यारा रहा था, लेकिन इसकी बाउंड्रीज़ नहीं थी। तो ये एक डिस्पोजेबल लग रहा था, लेकिन था प्लास्टिक का। ये है डिस्पोजेबल, चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए, देने के लिए। अच्छी प्यारी प्यारी ट्रेस थी, लेकिन सब प्लास्टिक की थी। मैं आपको एक बात बताऊँ, वैसे प्लास्टिक की अगर आप चीज़ें ख़रीदेंगे ना, तो इस वक्त जब आप ख़रीद रहे हैं ना तो उसकी शाइन बड़ी प्यारी लगती है, जिस तरह अभी लग रही है। लेकिन वक्त के साथ साथ ना प्लास्टिक की शाइन उतर जाती है ना, तो अच्छी नहीं लगती। अच्छा, ये बड़ी क्यूट सी ट्रेस थी, जैसे पानी वगैरह, शरबत वगैरह 2 पर्सन के लिए जो है वो सर्विंग के लिए। ये स्टील थी, इसमें बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे, ये भी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। 5.75 की अच्छी चीज़ थी ये, मतलब इसमें डिज़ाइन भी काफ़ी थे, देखें, ठीक है। और फिर उसी मटेरियल वगैरह में ना दूसरे शेप में आपको ट्रेस मिल गई थी। यहाँ पे ये कितनी खूबसूरत लग रही है, मैं आपको ये दिखाती हूँ।
ये देखिए इसमें ना होल्स भी हुए हैं, मतलब अगर आपने फ्रूट को इसमें धो के रखा तो उसका पानी भी छन जाएगा और नीचे से ना आप उसको निकाल भी सकते हैं। हसीन लग रहा था ये। इसमें भी मुख्तलिफ़ साइज़ वगैरह थे और बॉर्डर इनके गोल्डन थे, मतलब लेकिन लेकिन ये भी प्लास्टिक है। ये सब शो पीस के तौर पे ही अगर आपने रखना है ना तो आप लें। अगर आप इसको यूज़ करेंगे और ये प्लास्टिक के, इनकी शाइन ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको मैं आपको ना स्पेशली दिखाती हूँ अलग जगह ले आके। ये देखिए इसमें ना होलोग्राम इफ़ेक्ट आ रहा था, मतलब मल्टाई कलर की ना इसमें शेड पड़ रहे थे। सीन लग रहा था ये। और भी थे इसके पीसेस, तरह तरह के इसके शेप्स थे, कोई ओवल, कोई रेक्टेंगल, कोई ब्ला, सब प्लास्टिक था लेकिन ये। अच्छा, ये फ्रिज ऑर्गेनाइज़र होता है। किचन में तो नहीं, फ्रिज में ही ज़्यादा काम आता है। और यूट्यूब पे ना मैं एक खातून की वीडियो देखती हूँ, तो वो ना ये फ्रिज में, उनका बहुत बड़ा सा फ्रिज है और उसको ना ऑर्गेनाइज रखती है, तो उनके पास ये कंटेनर होते हैं। अच्छा, ये जो है देख ही रहे हैं आप, क्या है, आइस क्यूब बोल था, साथ में उसका स्पैचुला भी था। अच्छा, मैं वहीं से ही कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि बीच में ना ये लोग अपना स्टॉक जो है वो लगा रहे थे। तो मैं आपको वो दिखा रही थी ना कि रोटियां रखते हैं। ये तो हमारे यहाँ ना अक्सर रस्म जब होती है, मंगनी होती है, शादी होती है, तो उसमें फल मेवे रख के ले जाते हैं। ये वो चीज़ है। ये चंगेरियाँ हैं, इसमें रोटी रखते हैं। ये पतीली मैं एक ऑलरेडी यहाँ से ले चुकी हूँ चाय के लिए, छन्ने हैं। और पीछे देखिए कितना बड़ा एक वो है रोटी रखने वाली चंगेरी। और ये फल रखने के लिए जो प्रेजेंट करते हैं गिफ्ट के तौर पे वो है, क्योंकि ना इसमें चमकी लगी हुई है, इसमें रोटी तो नहीं रख सकते, वो चमकी जो है ना वो जल जाएगी। ये अक्सर जहाँ पे ना होटल्स में इसी में रोटी देते हैं। फिर ये बारबेक्यू आइटम थे ग्रिल करने के लिए। ऊपर सारे जो है ना वो स्टील के पतीले नहीं, सॉरी, प्लेट, फ्राई पैन वगैरह थे। फिर ये केचप वगैरह रखने का सामान था। अच्छा, ये मैं समझी कि ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट बोल होते हैं ना सालन वगैरह रखने के लिए, मैं समझी वो है। और इसको जो है ना गत्ता लगा के जो है वो इन्होंने पैक किया, लेकिन एक्चुअली ये ट्रांसपेरेंट जो है ना वो उस पैकिंग थी, और अंदर जो है ना ये 50 शीट्स के प्लेट्स थी उसकी, मोटे गत्ते की। फिर उसके बाद ये एक और ऑर्गेनाइज़र है, शेल्फ़ ऑर्गेनाइज़र, या फ्रिज में भी रख सकते हैं इसको। और ये भी प्लास्टिक का था। फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो गई थी स्प्रे वगैरह थे, और एयर फ्रायर के लिए जो स्प्रे बॉटल यूज़ होती है वो थी। इस तरफ जो है सारा गार्डनिंग का और व्हीकल का सारा आइटम था। अच्छा, ये जो लाइन है ना ये वाली मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आपको लेके चलती हूँ। ये जो है ना एक नॉर्मल साइज़ की डिश थी, जिसमें चावल भी रख सकते हैं और सालन भी रख सकते हैं, तो कबाब नहीं रख सकते लेकिन। तो ये भी 5.75 की थी। ये एक सर्विंग बोल भी है और इसको शोपीस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये दुनिया की सबसे बेकार चीज़ बॉटल वाली ऑयल बॉटल थी, कॉर्क वाली, तो शीशे की थी लेकिन ये। और ये इतना क्यूट लग रहा था, जिससे बहुत खूबसूरत था। पेस्ट्री वगैरह आप इसमें रख लें, ये सारी चीज़ें ना शीशे की थी, और इनको आप वो किचन में भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ शोपीस भी यूज़ कर सकते हैं। ये 2 बाउल्स थे रायता वगैरह रखने के लिए, चटनी, और ये किसी ने स्टोर यहाँ पे रख दिया है, यहाँ का स्टॉक नहीं है। और फिर उसके बाद मैं आगे चलती हूँ तो यहाँ पे भी खूबसूरत चीज़ें थी। ये फ्रूट बोल थे, स्मॉल केक स्टैंड, पान गुटका छालियाँ रखने के लिए। ये बड़ा खूबसूरत सा एक कंटेनर था, शीशे का था, ये मुझे बड़ा पसंद आया था। मैं सोच रही हूँ यहाँ के लूँ। ये प्लास्टिक का था, ठीक है, ये प्लास्टिक का था। और ये ना जुड़ा हुआ था, मतलब इसको नीचे वाला जो इसका बेस था ना उससे गम लगा के जोड़ा हुआ था। और भी तरह तरह की चीज़ें थी यहाँ पे। ये इतना खूबसूरत, इतना क्यूट लग रहा था, वो नहीं था तुझको देखूँ मैं अब या प्यार करूँ, समझ नहीं आ रहा था इसको शो पीस के तौर पे रखें या इसको सर्विंग के लिए यूज़ करें। फिर उसके बाद ये ऐश ट्रे जैसी कुछ चीज़ थी। फिर उसके बाद ये ट्रे वाली चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी थी, ठीक है, यानी फर्स्ट रॉ सेकंड रॉ की जो है ना, अब जो चीज़ें नहीं हुई थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इंडियन थाली वगैरह थी, इसमें जैसे इंडियन खाना नहीं खाते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो पोर्शन होते हैं इनके, तो उस तरह के जो चीज़ें थी। ये प्लास्टिक का कंटेनर था लेड वाला, और ये शीशे की चीज़ें थी, ठीक है। ये प्लेट बड़ी खूबसूरत थी। अब ये कितने 5.75 की एक प्लेट तो नहीं होगी क्योंकि फिर बहुत महंगी हो जाएगी, लेकिन हो भी सकती है क्योंकि शीशे की थी ये। और ये स्प्रे बॉटल था ऑयल के लिए, ये जो है बॉटल थी शीशे की थी। और फिर उसके बाद जो है वो मसालों के जार शुरू हो गए थे।
इन जार्स की भी कोई इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कि बस ये देखें आप, सिल्वर है, गोल्डन है और लाइट गोल्डन है, तरह तरह के डिज़ाइंस देख रहे हैं आप, और तरह तरह के साइज़ेस भी। अच्छा, इनके लिड जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की थी, कोई इस तरह से एयर टाइट था, कोई जो है वो जैसे इस तरह से खुलने वाला था। ये फ्लेक्सिबल जो होते हैं ना अच्छे होते हैं, और बाकी अगर ये जो गोल गोल घुमा के जो खोलते हैं ये भी अच्छे होते हैं। लेकिन ये इस तरह के जो एयर टाइट जार होते हैं ना, जिनके नीचे जार जो होता है वो शीशे का होता है, काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं। खोलते खोलते कभी कभी शीशा टूट जाता है, जार ज़ाया हो जाता है। फिर उसके बाद जो है यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ मैं। यहाँ पे आई थी ना मैंने कहा था ये इंडियन थाली की तरह जो है यहाँ पे चीज़ें मिल रही थी, प्लेट्स वगैरह थे, और ये सोडानी डिज़ाइन का जो है एक डिश मिल रही थी, इसके साथ ऊपर इसका ढक्कन भी था, और थोड़ा बंगाली टच भी आ रहा था इस पर। फिर उसके बाद जो है ये स्ट्रेनर था, ये भी ओवल शेप में था। और उसके बाद जो है ये बेकिंग ट्रेज वगैरह स्टार्ट हो गई थी कपकेक से, और ये ब्रेड और केक जो होते हैं ना सादे केक, वो बेक करने के लिए। तो ये सोडानिया स्टाइल की प्लेट्स थी बड़ी, और ट्रे भी कह सकते हैं उसे। फिर उसके बाद जो है ये नॉन स्टिक जो है बेकिंग ट्रेज थी, पिज़्ज़ा वगैरह बेक करने के लिए। स्ट्रेनर थे काफ़ी साइज़ में। इंडियन के लिए करवा चौथ का भी इंतज़ाम था कि ये देखें, ये यहाँ पे सऊदी में बैठे बैठे जो है ना वो अपनी हर तरह की फेस्टिवल भी मना सकते हैं। फिर उसके बाद जो आगे गई मैं, तो ये मिट्टी के पॉट्स भी थे, और ये तो खैर छोटे साइज़ के थे, जैसे इसमें आप खीर वगैरह जमा लें, ठीक है। आगे गई थी तो ये बड़े साइज़ के पॉट भी थे, और इनके लिड भी थे, ढक्कन भी थे। तो ये बड़ा अच्छा इन्होंने सारा सामान रखा हुआ है, हर हर आइटम, यानी नॉन स्टिक, स्टील, प्लास्टिक। प्लास्टिक में खाना नहीं बनता, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ। अच्छा, ये बड़े साइज़ के जो है ना स्प्रिंकल्स थे इसमें, और ये छोटे साइज़ का था, जैसे नमक वगैरह स्प्रिंकल करने के लिए। और इसमें भी तरह तरह की बहुत तरह के डिज़ाइन थे, आप लोग देखते जाएँ। एक डब्बा या एक पैक 5.75 रियाल का। अच्छा, ये कहवा पीने के लिए जो है वो कप से स्टार्ट हो गए थे जिनमें हैंडल नहीं होते, ठीक है, कहवे के लिए अलग होते हैं। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत सी चीज़ नज़र आई थी, ये नैपकिन होल्डर है। मुझे ना गोल्डन जो किचन वेयर होते हैं ना वो बड़े अट्रैक्ट करते। सॉल्ट पेपर स्प्रिंकल जार था, बड़ा प्यारा लग रहा था, ये शीशे का था सब, ठीक है। और डिज़ाइन वगैरह आप इसमें देखते जाएं तो इतने डिज़ाइन थे, यकीन करें कि आप देखते देखते थक जाएंगे और आपका दिमाग घूम जाएगा कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। खैर क्या बता, हम पाकिस्तानी वैसे भी नहीं पीते, इसलिए मैं बस दिखाने के हद तक वीडियो शूट कर रही हूँ। और इसके अलावा ये भी कहवे के कप्स थे। अच्छा, ऐसा ना मैंने चेज़ से अपने गुलशन वाला चेज़ है उधर से लिए थे, बस ऐसे ही मुझे इतने क्यूट लग रहे थे कि वो मैंने ले लिए थे। अब देखते हैं किस किस चीज़ में काम आते हैं। हो सकता है मैं कोई कुकिंग की वीडियो बनाऊँ तो उसमें इंग्रेडिएंट्स डाल दूँ। तो ये समझ नहीं आ रहा था क्या था, ये भी कहवे के कप थे, लेकिन बीच में, अच्छा समझ गई, ये बीच में जो है ना खजूरें होती हैं। अच्छा, इत्तेफाक से यहाँ पे आईबॉल का डब्बा मिल गया था, जो याद है मक्के में लोग 1 रियाल का आईबॉल खरीदते थे, तो आईबॉल का डब्बा मिल गया था तो इन्होंने ले लिया था। पीनट्स, सॉल्टेड पीनट्स थे। तो फिर दोबारा चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था ना, लेकिन फिर समझ आ गया था कि ये बीच में जो है खजूरें रखते हैं, और 4 कहवे के कप होते हैं। कहवा इनका फीका होता है, तो इसलिए चीनी के लिए जो है ना ये लोग खजूरें इस्तेमाल करते हैं। मतलब खजूर खाया, कहवा पिया, फिर खजूर खाया, फिर कहवा पिया। फिर ये बॉटल्स थी, ट्रैवल बॉटल्स थी, इसमें जमजम वगैरह भी आप दे सकते हैं। प्लास्टिक के ये छोटे और बड़े हर तरह के, हर साइज़ के जार्स हैं जिसमें आप मसाला वगैरह रख सकते हैं। और ये मैंने अपनी बहन के घर पे देखे थे, वो यहीं से ही शायद लेके गई हो। तो फिर उसके बाद ये कहवे के बाद जो है ये ग्लास वगैरह स्टार्ट हो गए थे। मुझे इन सब चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है, ग्लास, कहवे, ये किचन जार्स होते हैं। फिर ये आगे जो है वो डिस्पोजेबल बोल्स थे, उनके आगे कप्स स्टार्ट हो गए थे। डिस्पोजेबल बोल्स ये देखिए कितना बड़ा है, और साथ लिड्स भी होती हैं। सब 5.75 रियाल की थी, इनमें पीसेस जो है मुख्तलिफ होते हैं। फिर ये लॉन्ड्री बास्केट आ गई थी, और साथ में टब्स वगैरह थे, मतलब वॉशरूम की आइटम्स दोबारा आ गए थे। ग्लास जो मैंने आपको दिखा दिए थे। उसके बाद ये यहाँ पे भी इस तरफ कप्स रखे हुए थे। चाय के कप थे, ये चाय के लिए यूज़ होते हैं क्योंकि ये थोड़े बड़े थे। और ये जो है ना ये कहवे के लिए होते हैं, छोटे से होते हैं, क्यूट से, ऐसा लगता है कि बच्चों का खेल नहीं होता वैसे। मतलब हमारे किसी काम नहीं आएंगे, हम लोग वैसी तरह भर भर के चाय पीते हैं, ये नहीं चलेंगे, रख दे। शीशे के थे सारे। अच्छा, यहाँ पे ना एक बड़ी प्यारी चीज़ मैंने देखी कि रमज़ान के लिए ना ये लोग बड़ा एहतमाम करते हैं। देखिए ग्लास पे ना रमज़ान करीम मुबारक ये सब छपा हुआ था, प्रिंट हुआ हुआ था। तो रमज़ान मुबारक, और
फिर हम लोग सिर्फ किसके लिए यूज़ करते हैं, डेकोरेशन आइटम्स, बर्थडे के लिए। बर्थडे पे इतना डेकोरेट करेंगे, लेकिन अपना इस्लामिक जो इवेंट होता है उसके लिए करते ही नहीं है। और ये लोग उतना ही रमज़ान का एहतमाम करते हैं, घर सजाते हैं, क्रॉकरी लेते हैं। और देखिए कितने प्यारे प्यारे इन्होंने चीज़ें रखी हुई थी रमज़ान के हवाले से। आगे मैं आपको दिखाऊंगी भी, वॉल हैंगिंग्स, चैंड्रियाज, एवरीथिंग, कि आप अपना घर रमज़ान में सजाएं और इस बात का एहसास दिलाएं अपने आसपास भी और अपने आप को भी कि हम मुसलमान हैं। हमें मुस्लिम इवेंट्स जो है ना, उन पे अपना घर सजाना चाहिए, ना कि वो बस दूसरों की चीज़ों पे, मतलब बर्थडे वगैरह पे। ट्रेंड चलाएं ये आप लोग भी, ईद पे घर सजाएं, रमज़ान में सजाएं, 12 रबीउल अव्वल को सजाएं, ठीक है ना। उसके बाद जो ये थर्ड रॉ हुई थी उसमें सबसे पहले खजूरें लगी हुई थी, और उसके बाद जो है ये पिक्चर्स थे, प्लास्टिक के थे ये, और इन पे भी कुछ ना कुछ छपा हुआ था, जैसे किसी चीज़ की ग्रीटिंग लिखी हुई थी। रमज़ान तो नहीं लिखा होता लेकिन कुछ और था। सारे ये पिक्चर्स से बड़े प्यारे थे, लेकिन वही बात है कि इनकी शाइन थोड़े दिन ही रहती है, प्लास्टिक के होते हैं। ये कितना खूबसूरत डिज़ाइन है, और जो धोते धोते जब ये वॉश होते हैं ना तो फिर इनकी सारी जो है वो हट जाती है, शाइन हट जाती है। ट्रे मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ये जो है ना रेक्टेंगल शेप की ट्रे थी, और इसके नीचे जो है ना वो होल्डर वाली, मतलब हाथ से जो पकड़ने वाले जो सुराख होते हैं, उन वाली ट्रे थी। इनके बॉर्डर्स भी डिफरेंट शेप के थे। फिर उसके बाद बोल्स आ गए थे। ये बोल मैं समझी एक ही है, लेकिन ये 3-3 के सेट बने हुए थे, और ये 3-3 के सेट 5.75 के थे। 4 रियाल की समोसे खाने वाली प्लेट थी, और फिर ये सोडानी जो है वो तसला सा आ गया था। इसके अलावा और भी चीज़ें थी, तसले वगैरह, कबाब वगैरह रखने के लिए। ये बड़ा तसला था काफ़ी। वैसे ऐसे डिज़ाइन जो है ना वो कराची में चेस पे भी मिल जाते हैं आराम से, ठीक है। ये बड़ी लेकिन प्यारी चीज़ मुझे नज़र आई थी, और मैं सोच रही हूँ ये अपने साथ पाकिस्तान लेके जाऊँ। ये प्लास्टिक की प्लेट्स थी, लेकिन इनमें वही हरूफ तहज्जी लिखा हुआ था। पता नहीं क्यों आजकल मुझे ये डिज़ाइन जो है ना बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है। फिर ये रमज़ान करीम प्रिंट हुई हुई जो है डिस्पोजेबल प्लेट्स थी, ठीक है। और यहाँ पे बोन प्लेट्स थी, राइस प्लेट्स थी, और ये प्लेट भी बड़ी प्यारी लग रही थी। फिर ये चटनी रायता वगैरह रखने के लिए पार्टीशन, ये सलाद वगैरह रखने के लिए जो है ना पार्टीशन वाली प्लेट थी, और ये सैलेड के लिए थी। ये भी सैलेड की, ये कबाब के लिए रखने के लिए थी। ये 2 पीसेस थे 5.75 की, ठीक है। और ये राइस डिश थी। फिर इसके अलावा ये बड़ी प्यारी खूबसूरत सी गोल्डन बॉर्डर की डिश थी। ये 2 ही उठ रही थी, हालांकि पैक नहीं थी। तो ये भी 5.75 की थी। मैंने बताया था एक ब्राउन प्लेट बड़ी प्यारी लग रही थी। ये सारी जो है ना ये प्लास्टिक की थी, लेकिन थोड़ी भारी प्लास्टिक में थी। फिर उसके बाद ये सारे डिज़ाइन चेस पे आराम से बन जाते हैं, ये सॉस बोल वगैरह। अच्छा ये केक होल्डर था। केक होल्डर की मुझे वैसे ज़रूरत है, केक बनाती हूँ ना तो फिर रखने में थोड़ी मुश्किल होती है मुझे। फिर ये पिक्चर से मैं दोबारा सिलसिला स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे भी कहवे के गोल गोल कप्स, नहीं सॉरी कहवे के कप्स नहीं थे, ये ग्लास थे छोटे साइज़ के, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा फिर उसके बाद ये कैंडल होल्डर था गोल्डन कलर का। उसके बाद ये लंच बॉक्स थे एयर टाइट। फिर यहाँ से जो है ना वो घर सजाने के लिए लालटेन होती है ना, वो यूज़ होती है। यहाँ पे ना बड़े इस चीज़ का एहतमाम किया जाता है। मैंने इसे उठाया था, देखा था क्या है, तो ये हैंग करने वाला शो पीस था रमज़ान के हिसाब से। बहुत खूबसूरत यहाँ पे लालटेन वगैरह रखी हुई थी, जिसे आप हैंग कर सकते हैं, लटका सकते हैं अपने घर में। ऐसी लालटेन ना जब मैं छोटी थी और लालटेन यूज़ होती थी, बिल्कुल टिपिकली ऐसी लालटेन जो ना मेरी नानी क्या यूज़ होती थी, और उसमें मिट्टी का तेल डाला जाता था। बड़ी खूबसूरत लग रही थी। मैं इसको ना एक दो को आपको जला के भी दिखाती हूँ। अच्छा ऐसे जो है ना ये वाले जो लालटेन है, ये ना ही ले तो बेहतर है। इस पर ज़ाहिर पता शक्ल बनी हुई है, तस्वीर बनी हुई है जानदार की, तो फरिश्ते नहीं आते हैं फिर। ये ले सकते हैं आप, दिखाती हूँ अभी इसको मैं ऑन करके। कितनी खूबसूरत लग रही है ये। इसमें ना शक्ल बनी हुई है ना कुछ, लेकिन लग कितनी प्यारी रही है जल के। इसके अंदर जो है ना वो एलईडी लाइट्स लगी हुई है बैटरी वाली, और ये तो इतनी हसीन लग रही थी। इसमें मरकरी ग्लास लगा हुआ था। इसको भी जला के मैं दिखाती हूँ। ये देखिए हसीन प्यारा लग रहा है, अल्लाह लिखा हुआ है इस पर, माशाल्लाह। मैं सोच रही हूँ ना एक दो लालटेन भी अपने साथ लेके जाऊँ। बंद कर देती हूँ। ये भी बड़ी प्यारी लग रही थी, ब्लैक कलर, ब्लैक और सिल्वर थी। इसे भी जलाती हूँ। नहीं ये नहीं जल रही, इसके अंदर बैटरी नहीं शायद। बेशुमार यहाँ पे वैरायटी रखी हुई थी, बेशुमार खूबसूरत लग रही थी, छोटी छोटी सी। रमज़ान करीम, ठीक है। अक्सर वीडियोस वगैरह में हम देखते हैं ना टिकटॉक पे या फेसबुक पे के अरबियों की वीडियोस आती हैं रमज़ान के हवाले से, उसमें ये लोग लालटेन ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। फिर ये थोड़े बड़े साइज़ की लालटेन थी। अच्छा ये प्यारी लग रही थी, लेकिन इसमें समझ नहीं आता उठाए कहाँ से। फिर पता चला, मैंने देखा तो ये इसका जो होल्डर था ना वो निकला हुआ था। इसके अंदर ना छोटी वाली एलईडी लाइट्स लगी हुई थी, नज़र आ रही है आपको?
चलिए मैं इसको भी बंद कर देती हूँ। फिर ये भी थोड़े बड़े साइज़ की लैंटर्न थी। अच्छा ये वो नहीं होती राइस लाइट्स होती हैं दीवार पे हैंग करने वाली, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। इसमें भी एलईडी लाइट लगी हुई है। बहुत सारा की थी भाई, बहुत तरह की। कितना अल्लाह ताला ने इस दुकान में सामान भरा हुआ है। ये तो सिर्फ एक दुकान की बात है, अभी इतनी दुकान है मदीने में, उसमें कितना सामान हटा हुआ होगा। बरकत है माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत ऐसी ही रखे। ये सबसे खूबसूरत चीज़ जहाँ मैं पिघल जाती हूँ। ये नहीं, ये तो वाइट कलर का एक नॉर्मल सा बोल था और उसमें 2 लिड्स थी। इसके बराबर में जो है ना ब्लैक और गोल्डन ज़बरदस्त हसीन प्लेट्स थी। ये शीशे की थी। ये किस हिसाब से मिल रही थी देखिए, मैंने पूछा नहीं क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई था नहीं, बस काउंटर पे बंदे बैठे हुए थे। तो डिशेस थी, प्लेट्स थी, बोन प्लेट्स, राइस प्लेट्स, एवरीथिंग। और इसमें डिज़ाइन एक ही तरह का था लेकिन ठीक है। बोल से ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मेरे पास मैंने बताया ना घर में भी जो है वो गोल्डन टच, गोल्डन और ब्लैक टच का है। ये सारी चेज़ पे आराम से मिल जाती हैं, प्लास्टिक की होती हैं ये क्रॉकरी। मेलामाइन की, मेलामाइन समझते हैं। अच्छा ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या है, डफ है क्या है, पता नहीं, समझ नहीं आया वाकई मुझे। और इस पर लिखा हुआ भी कुछ नहीं था कि क्या है ये। तो उलट पुलट करके उसके बाद मैंने इसको रख दिया। फिर उसके बाद जो है इस तरफ जो है ना वो डिस्पोजेबल जो होते हैं ना कूलर बच्चों के लिए, जैसे बच्चों के लिए नहीं सॉरी, बेवरेजेस के लिए, पीने के पानी के लिए, या भी जमजम रख लें या टैंक वगैरह बना के रख लें, उसके लिए छोटे छोटे कूलर्स होते हैं ये। साथ में टोटी तो इसकी दी हुई थी अंदर, लेकिन ये टोटी लगेगी कहाँ पता नहीं, समझ नहीं आया मुझे। फिर उसके बाद ये जो है ना टेबल मैट है, डाइनिंग टेबल मैट, और इस पर भी रमज़ान करीम छपा हुआ था। रमज़ान के लिए इतना एहतमाम होता है माशाल्लाह, कोई यहाँ पे खूबसूरत लग रहा है वैसे। और ये उल्टा हुआ है लेकिन इस पर भी रमज़ान करीम छपा हुआ था, और भी थे। फिर आगे गए, आगे जो है ये टफ के बाद जो है डिस्पोजेबल कंटेनर से ब्लैक रंग के, और साथ में इनकी लेड्स भी थी। अच्छा ये मैं समझी शायद कोई छुरी वगैरह, लेकिन छुरी नहीं थी। ये भी एक शो पीस था, वॉल हैंगिंग और किचन में लगाने के लिए। इसके अंदर जो है ना ग्लिटरी जो है वो छुरी जो है वो नाइफ़ जो है वो कुंदा की हुई थी। ये सारे छोटे बड़े मोटे पतले नाटे लंबे हर तरह के जो कंटेनर थे, ब्लैक, एक ये राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे ब्लैक थे और राइट साइड पे जो है ना ये उसके थे, एलुमिनियम के थे। और कितना बड़ा ये एलुमिनियम का पॉट है। अक्सर जो है ना आपने देखा होगा, ये देखें कितना बड़ा पॉट है कि दावत वगैरह में एलुमिनियम पॉट्स ही यूज़ होते हैं ताकि बर्तन जो है ना वो धोने का झंझट ना रहे। फिर उसके बाद ये वही नॉर्मल जो है ये प्लास्टिक की डिशेस थी। जैसे अगर आपकी मुर्गी का साइज़ छोटा हो, भी वो चूज़ा ही हो, तो उसके लिए 5 स्टार होटल में ये डिश सर्व करने के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी छोटा था। फिर उसके बाद ये प्लेट प्लास्टिक की थी, नहीं शीशे की थी, और इसका बॉर्डर गोल्डन था। और ये प्लेट जो है ना फैंसी प्लेट थी कबाब वगैरह रखने के लिए, बट लेकिन काफ़ी भारी थी। और ये सूडानी डिज़ाइन के बोल थे, प्लास्टिक के थे ये, ठीक है। और फिर उसके आगे जो है ना ये मसाला वगैरह रखने के लिए जो है वो शीशे के कंटेनर थे छोटे वाले, और इसके जो लिड है वो सिल्वर के थे। फिर उसके बाद रायता चटनी वगैरह रखने का सारा छोटे छोटे पॉट्स आ गए थे, क्यूट क्यूट से पॉट्स। ये रायते चटनी के लिए थे। इसमें बड़ा साइज़ भी था, इसका 4 में था, और छोटा साइज़ जो है ना 6 में मिल रहा था। इसके बाद ये देखिए मैंने बताया ना कि रमज़ान करीम के जो है वो वॉल हैंगिंग्स भी यहाँ पे मिल रहे थे। हेलन सैलन यानी कि वेलकम। और ये ईद उल अज़हा का था, ईद उल अज़हा तो अभी दूर है लेकिन अभी से इन्होंने रखा हुआ है स्टॉक। और इसके अलावा ये देखिए पूरी जो वॉल जा रही है ना, ये रमज़ान में घर सजाने के लिए जो इस्तेमाल होती है ना चीज़ें, उनकी थी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आई मैं, तो यहाँ पे ये मुझे समझ नहीं आया, सही बात है पता नहीं क्या था। टेबल क्लॉथ तो नहीं था क्योंकि टेबल क्लॉथ इस मटीरियल का तो नहीं होता, तो खैर चले रखते, नहीं समझ में आ रहा था, इस पर लिखा हुआ भी नहीं था कुछ। फिर उसके बाद जो है ये वो जो चिपकने वाले जो है दीवार पे होते हैं ना डेकोरेशन के लिए, समझ गए ना आप, बस वही है। उसके बाद ये थर्मोकोल की वैरायटी स्टार्ट हो गई थी। इतना बड़ा कोई थर्मोकोल का जो है वो डिश थी, और ये प्लास्टिक की डिश थी, थर्मोकोल के कंटेनर्स थे। फिर ये सॉसेस वगैरह रखने का जो कि लिड के साथ होती हैं वो था, स्टॉक था सारा। इसके बाद ये पिज़्ज़ा वगैरह, अच्छा ये कहाँ से आ गया, इसको रखो साइड में। अच्छा ये पिज़्ज़ा वगैरह जो है उसको सेव करने के लिए जो है, और ये पेस्ट्री खाने के लिए, छोटी चीज़ें खाने के लिए जो है वो गत्ते की मटेरियल की चीज़ें थी, मिल रही थी यहाँ पे। और उसके अलावा फिर ये जो है ना प्लास्टिक के कंटेनर थे जिनके साथ लेड भी थी, मतलब बोल टाइप के थे। और ये
पॉपकॉर्न रखने के लिए जो है वो बड़े वाले जार या ग्लास जो भी बोल रहे हैं, इस तरफ हैंगर का स्टॉक था। फिर उसके बाद ये वुड यानी कि लकड़ी की जो है ना वो ट्रे थी, ये भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। इसके भी काफ़ी साइज़ थे। फिर ये वो जो शीशे वाली जो ट्रे होती है वो भी थी, बीच में आपको नज़र आ रही होगी लकड़ी की ट्रे का बड़ा साइज़ था। उसके बाद ये पिक्चर्स थे, लेकिन ये उसके थे शीशे के, और ये बड़ी क्यूट चीज़ थी। शीशे की जो केटल होती है इसको आप डायरेक्ट आग पे भी रख सकते हैं और हीट रेजिस्टेंस होती है इसके अंदर अच्छी, और इसमें आप चाय बना सकते हैं। ये भी बड़े काम की चीज़ है। इसको आप रोल करने ना कारपेट, तो कारपेट साफ़ हो जाता है और सारा कचरा अंदर आ जाता है। उसके बाद आप उसके डस्टबिन के पास जाते हैं और उसको खोल देते हैं, सारा कचरा डस्टबिन के अंदर डंप हो जाता है। अच्छा, ये 2 लाइनें तो हो गई। अब मैं आपको मज़ीद ये 2 लाइनें दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे ग्लव्स थे, और इसकी नेक्स्ट बिल्कुल रॉ में जो है ना सबसे पहले डस्टबिन में लगाने वाले जो है थैलियाँ थी, तरह तरह के साइज़ से, कलर थे, ये थे वो थे। फिर उसके बाद प्लास्टिक के दोबारा कंटेनर आ गए थे छोटे बड़े, ये पहले ही मैं शायद देख चुकी हूँ, उस तरफ थे। फिर उसके बाद देख लें, ये रेक्टेंगल शेप में 50 पीस का है एक, यानी कि एक जो है ना वो पैकेट आपको 5.75 का मिलेगा। ये बोल थे प्लास्टिक के, लेकिन इनकी लिड नहीं थी, ठीक है। जैसे खजूर वगैरह मैंने कहा था ना ले जाने के लिए पाकिस्तान में बांटने के लिए, तो लेकिन लिड नहीं थी तो मैंने छोड़ दी। फिर उसके बाद यहाँ पे ये सोने के तारों के बने हुए छूने मिल रहे थे, और ये चांदी के तारों के भी बने हुए थे। शाही मोहल्लात में यही यूज़ होता है। और उसके बाद ये तरह तरह के जो है स्कोरर थे। ये जो ग्रे कलर का जो है ना, इसके बगैर मेरे बर्तन नहीं धुलते, मुझे ये ज़रूर चाहिए होता है, इससे ना झटपट बर्तन धुल जाते हैं। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे इस तरफ चौथी रो में दोबारा आई तो ये मैंने प्लेट उठाई थी, और पोर्शन वाली जो है ये प्लेट थी, और इसमें भी मुख्तलिफ जो है ना साइजेज़ और ये और वो थे। सब पैकेट जो है ना 150 रियाल 5.75 रियाल का था। अच्छा, ये जो है ना ये सिर्फ लिड थी, मतलब जैसे आप अपने ग्लास वगैरह पे ना लिड लगा लें। पहले मैं सोची थी कि ये लिड नहीं है, ये होंगे इसके अंदर ग्लास भी होंगे या बोल्स भी होंगे, लेकिन फिर मैंने जब पढ़ा ना तो ये लिखा हुआ था कि ये सिर्फ लिड्स हैं। दिखाती हूँ आपको मैं, ये देखिए 50 पीसेस के प्लास्टिक लिड है, 80 mm के, मतलब साइज़ भी लिखा हुआ है, मुख्तलिफ साइज़ के थे यहाँ पे, और कलर इनमें वाइट और ब्लैक था। फिर उसके बाद ये किचन टावल्स थे, इनमें भी बहुत वैरायटी थी, लेकिन किचन टावल में पाकिस्तान से लेके ही आई थी। ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन ना ये इस्तेमाल करने के लिए होते हैं, ऐसा लगता है इनको सिर्फ शोपीस के तौर पे ना अपने किचन पे सजा के रखें। फिर यहाँ पे स्टेशनरी स्टार्ट हो गई थी, और इस स्केल की ना मेरे बच्चों को बड़ी ज़रूरत है, हर वक्त प्लास्टिक का स्केल तोड़ देते हैं। ये जो होता है ना ये इतना शार्प था, इतना शार्प था कि ये जो है ना इससे लाइन के खींचेगी तो हाथ ही काट देगा। फिर उसके बाद ये क्या था, अच्छा ये कॉपीज़ थी, रख दें इन्हें वापस। फिर उसके बाद जो है मैं ये जो पर्पल वाले प्लास्टिक का स्केल है ना वो बता रही थी फ्लेक्सिबल होता है। फिर यहाँ पे बड़ी वैरायटी थी। फिर इनको कोई बेयर दिखाने आई थी, ये पसंद तो नहीं आया था, पता नहीं क्या दिखा रही थी, सुना नहीं मैंने। उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के मार्कर्स थे, लेकिन ये परमानेंट मार्कर्स थे, ये वो वाले मार्कर्स नहीं थे जो आजकल कलरिंग के लिए यूज़ होते हैं। मेरी बहन ने इतने प्यारे मदीने से ही सेट ला के दिया था कलरिंग मार्कर का कि बस। फिर यहाँ पे जो है ग्लू स्टिक्स थी। अच्छा, ये इसका सिलसिला जो था ना, क्या कहते हैं, डायरीज़ का, वो चला ही आ रहा था। और उसके बाद ये मशहूर ज़माना पेंसिल बॉक्स जो हमने अपने बचपन में इस्तेमाल किया और अब हमारे बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें कैलकुलेटर वगैरह भी लगे हुए थे। ये भी एक पीस जो है 5.75 का था। ये अमंग अस की डायरी जो है मुर्तज़ा ने ख़रीदी थी, ठीक है, अभी तो उसकी नज़र नहीं पड़ी थी, लेकिन बाद में उसने ख़रीद ली थी। उसके अलावा नेम स्टिकर्स थे। अच्छा, ये जो है ना डाइनिंग टेबल मैट था, लेकिन ना ये साइज़ में काफ़ी छोटा था, जितना ये इन्होंने पिक्चर में डिस्प्ले पे लगाया ना इतना था नहीं, और काफ़ी पतला भी था, मतलब यूजलेस लग रहा था। और मैंने बताया था ना पहले भी, ये सबसे यूजलेस चीज़ हनी निकालने के लिए, भाई चम्मच से निकाल लो, काफ़ी है ना, कौन सा वो लिक्विड होता है इधर उधर गिर रहा होता है, मतलब बिल्कुल ही लिक्विड नहीं होता, वैसा सा होता है, थोड़ा गाढ़ा सा होता है। फिर ये पॉकेट फाइल थी ट्रांसपेरेंट, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही पतली थी, मतलब जिस तरह से ये वाली फाइल्स होती है ना उस तरह नहीं थी, समझ नहीं आई मुझे ये। फिर उसके बाद यहाँ पे पेन्स वगैरह थी, बड़ी अच्छी कलर्स में मिल रही थी। फिर बच्चों के लिए स्टेशनरी वगैरह के ये आइटम थे, वैसे वो मुझे समझ नहीं आया था वो मैक्वीन वाला क्या था तो इसलिए मैंने उसकी डिटेल नहीं दी। उसके बाद स्टिकी नोट्स थे और हाइलाइटर्स थे, हाइलाइटर का भी काफ़ी स्टॉक था। ये बड़े ज़बरदस्त शार्पनर होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, 6 पीसेस मिल रहे थे, इसमें बड़ी और छोटी पेंसिल दोनों की शार्प करने का था। अच्छा, ये इतने छोटे से कलर्स थे, इतने छोटे कलर्स थे कि ये तो 3-4 शार्प दफ़ा आप शार्प करेंगे और ये तो ख़त्म,
मैं दिखाती हूँ खोल के। चले मैं साइज़ नहीं दिखा रही, छोड़ दे। लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, बड़े छोटे छोटे कलर्स थे ये तो। कलर्स हो तो इंसान थोड़े बड़े ले, तो ये होता है ना कि शार्प करते 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 फिर टाइम लगता है उसको ख़त्म होने में। और फिर उसके बाद मैं इसकी बात कर रही थी, मुझे समझ नहीं आया ये क्या है। फिर उसके बाद जो है आगे चलते हैं, तो ये पेन वगैरह थे। अच्छा, फिर यहाँ पे ना अचार था, जो सिरके वाला अचार होता है ना इनका, ये 2 पीसेस यानी 2 जार्स जो है ना, वो 5.75 रियाल में मिल लेते। फिर ये उसके बाद कॉर्नफ्लेक्स है, इसकी मुख्तलिफ फ्लेवर्स है, लेकिन हम लोग बिल्कुल नहीं खाते हैं ये। और ये इतने बड़े बड़े 10-10 किलो के जो है ना मैदा मिल रहा था 5.75 रियाल का। बड़ी अच्छी कीमत मिल रही थी। पता नहीं 5.75 का मिल भी रहा था कि नहीं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो है ना एक जगह सेल लगी हुई देखी थी, वहाँ पे वो 10 रियाल का मिल रहा था, वो भी सेल में। पता नहीं यहाँ पे कितने का था, मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो पूछूंगी। यहाँ पे सारे जो है क्लिंग रैप थे, और सुफरा स्टार्ट हो गया था। फिर ये कहवा कप थे, इसमें ये जो डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं ये थे, ये कहवा कप थे। और इसमें ना ये देखिए, मैंने बताया था ना कि ये लोग जो चाय पीते हैं, सुलेमानी चाय या वो कहवा जिसमें चीनी नहीं होती, ये इतने इतने छोटे छोटे होते हैं, इतने क्यूट लगते हैं। फिर उसके बाद ये स्मूथी ग्लास थे, और इनके साथ जो है ना स्ट्रॉ और लिड्स भी मिल रही थी। इनमें भी काफ़ी वैरायटी थी। वो नहीं होता जिसके ऊपर गोल सा ढक्कन होता है और उसमें आप स्मूथी पीते हैं। उसके बाद ये देखिए, इतनी शॉप मैं आपको पूरी दिखा चुकी हूँ डिटेल से, ये है और ये है और वो है। फिर उसके बाद जो है ना, ये मैंने जार्स अभी आपको पीछे में दिखाए थे जहाँ पे मसाला रखने के जार्स थे, जो मैंने कहा था ना कि मुझे ऐसे लेड वाले जो है ना एयर टाइट पसंद नहीं है। इंसान 3-4 दफ़ा में ये लेड इतनी मजबूती से बंद होते हैं, खोले और शीशा ही टूट जाए। ये बड़ी क्यूट मिनिएचर थी, इसके अंदर जो है ना फ्लावर थे। ये टेडी बेयर कम और डॉगी ज़्यादा लग रहा है, वैसे काफ़ी लोकल लग रहा है। हाँ, ये वाली चीज़ ना मुझे प्यारी लगी थी, मिनिएचर था, बता रही थी ना मैं आपको। और इसमें एक वास था, एक बॉटल थी और एक स्टिक थी, बड़ी प्यारी डेकोरेशन पीस थी। और उसके बाद जो है उस तरफ जो है ना सारा खाने पीने का आइटम था। ये छोटा सा प्यारा सा वास था जो कि टुल्लू से कवर्ड हुआ हुआ था। उसके अलावा ये हुर्फ़ तहज्जी की तख्तियाँ थी। और फिर यहाँ पे लॉन्ड्री आइटम्स थे, यानी कि सर्फ वगैरह मिल रहा था। लेकिन उस तरफ मैं गई नहीं थी, मैंने कहा था ये 6-7 जो सारे लेन है ना, उनको मैं निपटाऊँ। अच्छा, ये आइस लॉली थी। उसके बाद यहाँ पे टॉय मिल रहा था, बॉल अच्छी थी ये, ठीक है। अच्छा, लेकिन ना ये जो स्टफ़ टॉयज थे ना, ये थोड़े से लोकल थे। था तो प्यारा सा, ये कितना प्यारा इलेक्ट्रिक ब्लू कलर है इसका, लेकिन ये था ना थोड़ा सा लोकल, थोड़ा सा लिटिल बिट लोकल लग रहा था। अच्छा, ये पॉकेट टिश्यूज़ रखने के लिए जो है ना छोटे छोटे से बिल्कुल ना वो थे, पैकेट थे। अच्छा, इसके आप साइड में से खोलें डब्बा, ठीक है, साइड में से डब्बा खोलें और उसके अंदर पॉकेट टिश्यू डालें, और ऊपर से जो है ना ये जहाँ पे निशान दिया हुआ है उधर से जो है वो आउट कर लें, टेक आउट कर लें। और ये पेस्ट्री जो है रखने के लिए, गिफ्ट करने के लिए जो है वो थे, क्या नाम है, ट्रे थी, क्या बोलना चाहिए, गिफ्ट पैक था। अच्छा, ये ना इसके साइज़ इतने छोटे लग थे, इतने प्यारे लग रहे थे। ये ऊपर बैग्स वगैरह थे। फिर उसके बाद स्टफ़ टॉय के बराबर में स्प्रे पेंट्स थे, बहुत सारे थे, इसकी भी वैरायटी काफ़ी थी और इसके साइजेस भी काफ़ी थे। उसके बाद ये बॉटल्स थी। फिर उसके बाद ये टिश्यू पेपर होल्डर था, ये लेकिन गोल्डन में नहीं था, सिल्वर में था। उसके बाद बॉटल्स थी। उसके बाद ये ज्वेलरी बॉक्स था जो कि जूट पे बना हुआ था, इसलिए कुछ अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था, क्योंकि ज्वेलरी बॉक्स तो फैंसी ही अच्छे लगते हैं। ये गिफ्ट, अच्छा ज्वेलरी बॉक्स के अलावा ये गिफ्ट बॉक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी गिफ्ट बॉक्स था, पर्पल कलर अच्छा लग रहा था काफ़ी। ये भी एक पीस 5.75 का था। ये गुल्लक थे, लेकिन इसमें आप अगर आप पैसे डालेंगे तो फ़ौरन ही इस पर सुराख इतने बड़े बड़े बच्चे निकाल लेंगे, फ़ायदा नहीं है फिर ऐसी चीज़ें देने का बच्चों को। फिर उसके बाद के थोड़े लोकल खिलौने थे जो कि स्पेशल ऑफ़र पे लगे हुए थे 5.75 पे। आगे जाके अच्छी क्वालिटी के भी खिलौने आएंगे, मतलब हर तरह की वैरायटी थी यहाँ पे, सही है। फिर उसके बाद ये वो बबल, वो नहीं था सर्फ वाले जो बुलबुले होते हैं, उसकी मशीन थी, ठीक है। उसके बाद ये एक गेम था। और उसके बाद ये लोकल किस्म की गुड़िया थी, पाकिस्तान में 150 रुपीज़ की मिल जाती है आराम से, इसलिए यहाँ पे 5.75 की लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारे लोकल खिलौने थे। यहाँ से थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी स्टार्ट हुई थी। ये छोटे छोटे डॉल हाउस थे और लेफ़्ट हैंड साइड पे बलून्स थे। इसके अलावा इधर से टिश्यू पेपर का सिलसिला स्टार्ट हो रहा था। ये पॉकेट टिश्यूज़ थे, ये तकरीबन 15 पीसेस थे और ये 5.75 का था। और इसके अलावा ये फेशियल टिश्यूज़ थे,
और ये किचन टॉवल था। उसके बाद वॉशरूम रोल्स भी थे यहाँ पे, और ये जंबो रोल था। फिर उसके बाद जो है वाइपर था, यानी वॉशरूम के चीज़ें, क्लीनिंग की चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। वॉशरूम वाइपर हम लोग को वैसे चाहिए था। फिर उसके बाद यहाँ पे ये एक ट्रक था जो 2 हाथियों को लेके जा रहा था। फिर उसके बाद ये एक ट्रैक्टर वगैरह था। फिर उसके बाद कार्स थी, और ये मिलिट्री ट्रक था। ये डॉक्टर थी, जो कि डॉक्टर तो नहीं लग रही थी। फिर उसके बाद ये बड़े प्यारे बैग थे, जैसे आप पिकनिक वगैरह पे जाए ना तो इसमें अपना सामान भर के ले जाए। और वो जो ऊपर जो कैनेडियन लीव वाला है ना, वो बड़ा प्यारा लग रहा था। और ये भी बड़ा अच्छा था, लेकिन ये यूज़लेस लग रहा था। थर्मस वगैरह रखने के लिए हाँ काम आता होगा, क्योंकि ये लोग चाय वगैरह जो है वो लेके जाते हैं इधर उधर, तो ट्रैवल के लिए उसके लिए सही था। ये जूट का बना हुआ था। चाय गर्म रहेगी इसमें। चाय मतलब इसमें डायरेक्ट नहीं डालनी है, थर्मस डालना है। चाय थर्मस के अंदर डालनी है, फिर थर्मस इसके अंदर डालना है। अच्छा, ये भी जो है एक साफ़ी, हमारे ज़माने में इसको साफ़ी कहते हैं, अच्छा लग रहा था। इस पर भी हुर्फ़ तहज्जी लिखा हुआ था। ये हार्ट शेप का टेबल होल्डर था, टेबल क्लॉथ था। इस पर भी हुर्फ़ तहज्जी लिखी हुई थी। और ये किसी की आस्तीन यहाँ पे रह गई थी। और फिर उसके बाद जो है ये भी टेबल क्लॉथ से सारे। और इसके अलावा फिर ये कैबिनेट और रैक वगैरह में लगाने के लिए जो यूज़ होता है ना, कपड़ा या क्या कहना चाहिए, प्लास्टिक, वो था। यानी कि इसको आप कैबिनेट और रैक, कैबिनेट वगैरह पे लगाएं और उसके ऊपर मसाले और के जार्स वगैरह रखें। ये पता नहीं क्या था। फिर उसके बाद ये लॉन्ड्री बास्केट दोबारा आ गई थी, और क्लिप्स वगैरह थी। अच्छा, ये वाली लाइन मैं आपको दिखा चुकी थी, ये भी दिखा चुकी थी, ये भी दिखा चुकी थी। ठीक है, झाड़ू नहीं मिलती यहाँ पे, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं। सारी तकरीबन चीज़ें मैंने आपको लाइनें दिखा दी हैं। याद है ना कि ये मैंने प्लास्टिक का मैंने दिखाया था कि कंटेनर मिल रहे हैं रेक्टेंगल शेप में। फिर उसके बाद ये स्टेशनरी वाली लाइन थी। फिर उसके अलावा ये जो है टिश्यू बॉक्स वाली लाइन थी, जिसमें मैंने कहा था कि गोल्डन कलर का नहीं है टिश्यू बॉक्स। फिर उसके बाद जो है उस तरफ जो है ना, किसी और दिन जाऊंगी ना जहाँ पे खाने पीने की और बाकी डेली रूटीन में इस्तेमाल वाली चीज़ें होती हैं, तो किसी दिन उधर की जो है वो मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल काफ़ी टाइम हो गया था। ये बिस्क्रम मिनी, यानी कि बिस्क्रम अच्छा ब्रांड है इन लोगों का बिस्किट्स का, तो उसकी जो है वो कोको फ्लेवर में बिस्किट्स मिल रहे थे, कोकोमो की शेप में। फिर उसके बाद जो है हमने भी 2-3 चीज़ें ली थी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर आ गए। सामने याद है ना, मैंने आटे का बताया था कि आपको पूरी पड़ी हुई थी मैदे की। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और भी दिखाऊं, जहाँ पे वो फ्लावर वास वगैरह मिल रहे थे ना, वहाँ पे इस तरफ जो है ना इतनी खूबसूरत छोटे छोटे जो है ना और भी वास से फैंसी से, और स्टोन्स वगैरह मिल रहे थे। स्टोन्स ब्राउन भी थे, और भी तरह के थे। फिर ये कैंडल थी, इसमें एलईडी लाइट लगी हुई थी, मतलब नीचे से बैटरी ऑपरेटेड थी। उसके बाद ये जैक एंड जेल वाली बाल्टी थी, और इसको भी शोपीस के तौर पे यूज़ करते हैं। इसमें अगर आप नेचुरल फ्लावर वाले आर्टिफिशियल फ्लावर लगाएं तो कितने प्यारे लगेंगे। फिर उसके बाद ये भी कितनी खूबसूरत कैंडल है। इसके ऊपर कैंडल शेप नहीं बना हुआ, बल्कि ये एक टावर शेप में ही है। और मैं जला के दिखाती हूँ, ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। बड़ा प्यारा शोपीस है ये, हसीन चीज़ें थी। ये वही वाली लाइन है जहाँ पे वो डॉगी स्टाइल का जो टेडी बेयर था ना, वही बस समझे उसी के बराबर में ही रखी हुई थी ये चीज़ें। ये देखिए, अलसाहा अल इक्तिसादिया 5.75, सारे फल सब्ज़ी। ठीक है, अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। टाटा।